फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग की डोमेन में आपको अक्सर कॉपी राइटिंग के बारे में सुनने का तजुर्बा हुआ होगा। बहुत अच्छी नीच है, बहुत अच्छी डोमेन है जिसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक-ठाक पोटेंशियल है। थोड़ा बहुत अगर आप लिख सकते हैं, तो आप कॉपी राइटर एक इफेक्टिव कॉपी राइटर बनने के लिए आपको एक आधा छोटा-मोटा कोर्स करना पड़ेगा। थोड़ा-सा मतलब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि होती क्या है और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है और आपके लिए बेशुमार जॉब्स जो हैं, वो फाइवर और अपवर्क के अलावा भी आप लिंक्डइन वगैरह पे और दूसरे इसी तरह के जॉब से रिलेटेड जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जॉब्स परमानेंट नेचर की भी हैं, इसमें एजेंसी बेस्ड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी हैं और उसके साथ-साथ आपको फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कॉपीराइटर अगर आप बन जाते हैं और कॉपीराइटर के तौर पर अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो आपको मिल सकती हैं। अब कॉपीराइटिंग में सबसे पहली चीज़ जो है वो आप 2 चीज़ें अपने ज़हन में बिठा लें। एड कॉपीज़ या सेल्स कॉपीज़ से हट के मैं अगर आपको एक जनरली इसे डिफाइन करूँ, तो मार्केटिंग और पर्सुएशन या इन्फ्लुएंसिव राइटिंग आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आप बाकायदा तौर पे एड कॉपीज़ जनरेट कर रहे होते हैं। वैसे तो प्रोफेशनली जो कॉपी राइटर्स हैं वो ना सिर्फ ईमेल्स भी लिख रहे हैं, इस वक्त प्रोफेशनल ईमेल्स लिख रहे हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड पोस्ट लिख रहे हैं, बल्कि इंट्रा कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है, मुख्तलिफ मेमोरेंडम्स होते हैं या सर्कुलर्स वगैरह इशूज जो किए जाते हैं, वो सारा काम ये कॉपी राइटर्स ही कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली सेल्स कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, एड कॉपीज प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह का कंटेंट लिखते हैं जिससे कस्टमर अपना अट्रैक्ट हो और जो मार्केटिंग मटेरियल है वो सारा डिजाइन करते हैं, उसमें जितना भी कंटेंट यूज होता है वो ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉपी राइटर्स बेसिकली ये होते हैं, मतलब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कॉपी राइटर काम क्या करता है। उसके बाद दूसरी चीज जो है वो आपने एक स्पेशलिटी के ऊपर काम करना है। आपने देखना है कि आप कोई बड़ी तवील जो टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। आप सेल्स कॉपीज, एड कॉपीज वगैरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और फैसिनेशन है आपके कंटेंट में, तो फिर आपको एड कॉपीज की तरफ जाना चाहिए, वरना आप सिंपली ईमेल जो कॉपी राइटिंग है वो भी आप उसको उसके अंदर भी अपने स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जो प्रोफेशनली आपने सिर्फ ईमेल्स लिखनी है, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आपका काम यही होगा कि आपने कम्युनिकेशन को लीड करना है और मुख्तलिफ लोगों को ईमेल्स उनकी पढ़नी है, उन्हें रिप्लाई करना है और ईमेल जो है वो कंपोज करनी है। तो इसके लिए एक फ्री कोर्स अवेलेबल है एलिसन पे, आप उसको फ्रीली, बल्कि यूट्यूब पे भी आपको बेशुमार ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे। और ये एलिसन वाला जो कोर्स है इसका मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देख सकते हैं। कुछ बुनियादी चीजें जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, जिसमें मिसाल के तौर पर कॉपी राइटिंग में या आम राइटिंग में क्या फ़र्क है आपको पता होना चाहिए। अच्छी इफ़ेक्टिव कॉपी राइटिंग क्या होती है, उसके एट्रिब्यूट्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस करने के टैक्टिक्स क्या होते हैं, पर्सुएशन की टेक्निक्स क्या होती हैं, ताकि जो भी अगर आप एड कॉपीज़ जनरेट कर रहे हैं, सेल्स कॉपीज़ जनरेट कर रहे हैं, तो आपके कस्टमर्स या जो भी वो लोग आपकी ऑडियंस जो है, अगर वो उनको पढ़ती है तो उसे उसके अंदर ये स्टिमुलेशन आनी चाहिए कि वो उसको पढ़ के कोई उसका जो कंज्यूमर परचेज डिसीजन होता है वो इन्फ्लुएंस हो, वो चीज, वो प्रोडक्ट, वो स्पेसिफिक सर्विस खरीदने के लिए वो आमादा हो। तो इन सब चीजों को जानने के लिए और उसके अलावा कस्टमर अवतार, टारगेट ऑडियंस को किस तरह से सर्च करना है, टारगेट ऑडियंस क्या होगी, ये सारी चीजें कॉपी राइटिंग के लिए जो आप कोर्स करेंगे उसमें आपको सिखाई जाएंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, इससे अगला काम ये है कि जब आप अपनी स्पेशलिटी डिफाइन कर लेते हैं, तो अब आपने लेट्स सपोज आप ईमेल्स को लेके चलते हैं कि जी मैं ईमेल्स लिखूंगा, तो कुछ अच्छी अच्छी ईमेल्स लिखें। सबसे पहले सैंपल्स कलेक्ट करें, उसके बाद खुद लिखने की कोशिश करें, क्रिएटिविटी को किसी सूरत कंप्रोमाइज ना करें। इस जिमन में आपको चैट जीपीटी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अभी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने एकेडमिक असाइनमेंट्स के हवाले से मना किया था कि आप उसके लिए चैट जीपीटी को यूज ना करें, क्योंकि उसको ये चीज आपने जहन में रखनी है, अगर कहीं पे भी कंटेंट की रिक्वायरमेंट्स ये है कि ओरिजिनल हो, एआई जनरेटेड कंटेंट ना हो, तो फिर चैट जीपीटी को बिल्कुल यूज नहीं करना। लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आप बड़े आराम से कोई भी ईमेल, आपने जस्ट सब्जेक्ट लिखना है और वो आपको एक ईमेल पूरी लिख के दे देगा। उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर दें, थोड़ा रिप्लेस कर दें, कुछ अपनी राइटिंग बीच में लेकर आए, कुछ कंप्यूटर की राइटिंग को, रोबोटिक राइटिंग को यूज करें, तो इस तरह से आप एक अच्छे कॉपी राइटर बन सकते हैं। आपके पास सैंपल्स आ जाएंगे, अपने दोस्तों के लिए लिखें, कुछ और एजेंसीज के लिए फ्रीली लिखें। उन सैंपल्स को किसी भी सोशल मीडिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पे पोस्ट कर दें, आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब इस पोर्टफोलियो को लेकर आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करें, चाहे सीवी बनाएं, चाहे ईमेल्स ही करें। वही ईमेल्स बार बार जो है वो जब दूसरों को भी आप भेजेंगे, तो मार्केट में आपने सर्च कैसे करना है, लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। कंपनीज आपने कौन सी सर्च करनी है, स्टार्टअप्स जो हैं, जो नई कंपनीज हैं, उनको सर्च करें, ताकि आपके रेट्स भी कम होंगे, उन्हें भी कम रेट वाले फ्रीलांसर्स उस स्टेज पर चाहिए होते हैं। उसके अलावा फॉर्च्यून 500 जो हैं उनको भी आप सर्च कर सकते हैं, उनमें भी कॉपी राइटर्स की बेशुमार पोजीशंस आती रहती हैं। उसके अलावा जो वर्चुअल स्टोर्स हैं, ऑनलाइन खास तौर पे जितने भी काम कर रहे हैं लोग, अमेजन है चाहे, या ईबे है, इट्से है, कोई शॉपिफाई स्टोर है, उनको तो मुसलसल कंटेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपके लिए ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भी आप जैसा कोई बंदा चाहिए होगा। उसके अलावा एनजीओज भी हैं, पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड फर्म्स भी हैं, क्योंकि अब दौर ये चल रहा है, वेबसाइट हर किसी की जरूरत है और एसईओ भी हर किसी की जरूरत है। लोगों को अनलिमिटेड कंटेंट चाहिए, डेली बेसिस पर चाहिए। तो आप
किसी भी ऐसे सेटअप को आप फ़ोकस कर सकते हैं और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्टफ़ोलियो और अपने सैंपल के साथ। और जॉब्स इतनी ज़्यादा हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो जितना मर्ज़ी कॉम्पिटिशन बढ़ जाए, आप कहीं न कहीं अपनी जगह बना लेंगे। एक बार जगह बन जाएगी, तो फिर उसके बाद अपवर्क, फाइवर और ये सब चीज़ों की इंटीग्रेशन में आप काम कर रहे होंगे। तो कॉपीराइटिंग ऐसी डोमेन है जो आपको बहुत जल्द 3 से 4 महीनों के अंदर-अंदर आप ग्रो कर सकते हैं और इस वक़्त लोग इस डोमेन में डेढ़ 2-3 लाख रुपए महीना बड़े आराम से कमा रहे हैं। वो लोग कमा रहे हैं जो परमानेंट जॉब्स भी कर रहे हैं, अपना कोई पार्ट टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करते रहते हैं और इससे ज़्यादा भी जब टेक्निकल राइटिंग की तरफ चले जाते हैं या जो स्पेसिफिक डिग्रीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर न्यूट्रिशन से रिलेटेड राइटिंग कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड राइटिंग कर रहे हैं, तो वो इससे भी ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं।